चलें जी, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल और इस क्वाड्रिलेटरल में पॉइंट पी क्यू आर एस दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस साइड्स। और यहाँ पर हमने इन मिड पॉइंट्स को जो है आपस में ये ज्वाइन किया है और हमें यहाँ पर प्रूव करना है फर्स्ट एस आर इज पैरेलल टू ए सी। सो वी हैव टू प्रूव दिस एस आर लेंथ इट इज पैरेलल टू ए सी और ये एस आर जो है ये हाफ ऑफ ए सी भी होगा। सेकेंड वी हैव टू प्रूव पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। ये हमने जो क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट ज्वाइन किए हैं तो यहाँ से जो एस आर की लेंथ है और जो पी क्यू की लेंथ है ये इक्वल होगी, है ना, दैट्स वी हैव टू प्रूव। एंड ये जो रैंडम क्वाड्रिलेटरल है इसके मिड पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन किया है तो हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सो बेसिकली वी हैव टू प्रूव कि आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें उसमें साइड्स के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हमेशा आपको पैरेललोग्राम मिलेगा। सो लेट्स चेक प्रूफ ऑफ इट। तो प्रूफ के लिए विल कंसीडर योर ट्राइंगल ए डी ए सी, दैट इज दिस येलो ट्राइंगल वी आर कंसिडरिंग हियर। इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD, R इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD। तो ये S and R, these are the midpoints, and thus when we are applying midpoint theorem, that is when we are joining midpoint of two of the sides, then that length will be parallel to the third side and will be half of the third side. तो यहाँ पर जो SR है वो AC के पैरेलल भी होगा and SR will be half of the length of AC, and this is what we had to prove in our first part. सेकेंड पार्ट चेक करते हैं जहां हमें प्रूव करना है एस आर एंड पी क्यू की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। तो उसके लिए वी आर कंसिडरिंग ट्राइंगल ए बी सी हियर। ट्राइंगल ए बी सी इज दिस पिंक ट्राइंगल वी आर कंसिडरिंग। तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक लगेगा जो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए लगाया था। सो विल से यहाँ पर पी एंड क्यू दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड लेंथ ए बी एंड बी सी। क्योंकि ये दो ट्राइंगल के टू ऑफ द साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, so as per midpoint theorem, when we are joining the midpoints of two of the sides, then that length will be parallel to the third side and will be half of the third side. तो PQ जो है वो AC के पैरेलल भी है और PQ जो है वो AC का हाफ भी है। बट अगर हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखें तो आपका SR जो है वो भी AC के पैरेलल है और SR जो है वो भी हाफ ऑफ AC है। तो इनको अगर हम आपस में कंपेयर करेंगे सो विल गेट दैट पी क्यू एंड एस आर दे आर इक्वल बिकॉज बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ए सी। दोनों ही लेंथ एस आर एंड पी क्यू वो ए सी के पैरेलल है तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। और यहाँ पर जो है हमारा जो सेकेंड पार्ट प्रूव करना था दैट वी आर गेटिंग दैट पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। Third part where we have to prove PQRS is a parallelogram. So we know that in any quadrilateral when a pair of opposite sides are equal and parallel, यहाँ पर अगर आप देखेंगे PQ and SR they are equal and they are parallel. So any quadrilateral where one of pair of opposite sides are equal and parallel, then that figure is always a parallelogram, and thus PQRS is a parallelogram, and that's what we had to prove, hence proved. I hope you enjoyed the solution. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.